Hello, students and friends. I hope you all are well. Welcome to the Global Online Academy and thanks for all staff जो भी सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए आज का जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था अबाउट द ग्रामर सिलेबस, आज आपका एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं. द नेम इज आर्टिकल. ओके, आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा. कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की तो आप लोग बता दिया करें. कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, वहीं से हम रीड कर लेंगे. अलग से आपने मैसेज करने की नीड नहीं है प्लीज़. ठीक है, चलिए आर्टिकल के बारे में बात करते हैं. स्टूडेंट, जनरली अगर हम बात करें तो हमारे आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप आर्टिकल हमारे पास होते हैं. फर्स्ट होता है आपका डिफाइन. या मैं इसको डिफाइनाइट भी बोल सकती हूँ, और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा है. चलिए, ठीक है, आई थिंक अब दिख रहा होगा. डिफाइन और इनडिफाइंड आर्टिकल. तो सबसे पहले हम डेफिनाइट आर्टिकल की बात करेंगे. डेफिनाइट आर्टिकल में आता है आपका द, जिसे आप कभी द तो कभी दी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जनरली आप देखिए किसी भी चीज को खास बनाने के लिए. और जनरली आप खास किसे बनाएंगे? जनरली हम खास बनाते हैं बच्चों किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को ऐसे बना देते हैं. लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि किसी भी नाउन या फिर किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब हम दा का यूज करते हैं, दा दी का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसमें एक खास चीज. जैसे कि अगर मैं कहूं लेडी इज वेरी प्रिटी, एक एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं कि लेडी इज वेरी प्रिटी. तो यहां पर ठीक है, इट इज कॉमन. बट अगर हम इसके साथ दा का यूज करते हैं, यहां पर हम दा लगा देते हैं, द लेडी इज वेरी प्रिटी, तो यानी हम किसी खास लेडी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपसे यहां पर कहती हूं द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट. ठीक है, हमने कुछ भी बोला, कुछ भी, जैसे कि ब्लैक हॉर्स रन्स. ठीक है, मैं लगा सकती हूँ फास्ट. तो यानी कोई भी यहाँ पर वो है कि कोई भी काला घोड़ा है, कोई भी ब्लैक हॉर्स है, कोई भी काला घोड़ा है जो तेज दौड़ता है. ठीक है, लेकिन मैंने किसी खास के बारे में बात की है, यानी वो घोड़े जो पड़ोसी के हैं, मैंने पाल रखे हैं, आपने पाल रखे हैं, वॉटएवर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया द ब्लैक हॉर्स रन्स फास्ट, यानी वही खास घोड़ा है. घोड़े और भी काले हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे जगत में जितने भी काले घोड़े हैं वो सब तेज दौड़ते हैं, नहीं, बल्कि कोई एक खास काला घोड़ा है, यानी कोई नाउन है और उसकी कुछ खासियत, कुछ एडजेक्टिव भी है उसके साथ में, रन फास्ट. ठीक है, तो कोई खास है वो, तो इसलिए हम उससे पहले क्या लगा रहे हैं बच्चों? दा लगा रहे हैं. जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि कोई भी अनादर, जैसे कि कोई भी अनादर आप एग्जांपल ले लीजिए. कमेंट बॉक्स में एक आधा एग्जांपल आप भी डाल दीजिएगा. जैसे मैंने लिखा है बुक इज नॉट सो इजी. नॉट सो इजी, तो बुक इज नॉट सो इजी. यस, ऑफ कोर्स, कोई बुक पढ़ना इतना इजी नहीं होता, लेकिन और उसको पढ़ना या लिखना इतना इजी नहीं हो सकता. लेकिन कुछ खास बुक के बारे में अगर हम बात करें, मतलब कुछ तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन कुछ खास बुक, जैसे कि मैंने कहा है आपसे कि बिना देखे आप कलाम पाक को लिख दीजिए, या फिर मैं आपसे कहूँ कि कोई साइंटिफिक बुक आप लिख लीजिए. ओ नो, इट्स नॉट सो टू ईजी, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? द बुक राइटिंग. ठीक है, कुछ भी आप लिख लीजिए, यहाँ से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे. द बुक इज नॉट सो ईजी. ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आप बोलना शुरू कीजिए. यहीं से आपके साथ के साथ मैं आपको कन्वर्स भी करती चली जाऊंगी कि कैसे आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, जैसे मैंने कहा है शी इज क्लिमजी बट शी इज नॉट मोर क्लिमजी, है ना, या राम इज क्लिमजी. ये कॉमन सेंटेंसेस चल रहे हैं आपके, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारी राम क्लिमजी हो जाए. मतलब कुछ खास चीज़ों के लिए, जैसे कि पेन इज ब्यूटीफुल, लिख देते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आपका पेन इज ब्यूटीफुल. बट ऐसा नहीं है कि जितने भी पेन हैं जहां भी हैं वो सारे ही ब्यूटीफुल हैं, नो. बट हम किसी खास पेन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई खास पेन हो सकता है, आपने मुझे गिफ्ट दिया हो या मैंने आपको गिफ्ट दिया हो. तो द पेन इज ब्यूटीफुल. ठीक है, द मीनिंग इज
पैन खूबसूरत है, दोनों का वही आएगा। लेकिन बात ये, जब आपने दा लगाया तो फिर प्रेशराइज हो गया कि हाँ ठीक है ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके पास में एकेडमिक्स और भी हैं, चीज़ें और भी हैं, ठीक है, दे हैव सो मैनी टेक्नोलॉजीज एंड सो मैनी अनदर टूल्स, और वो अच्छी वीडियोस आपको बना के दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप दा लगा सकते हैं, ठीक है। रदर देन आप इस यहाँ पर आप यूज़ करें कि नहीं मैम ठीक है आप पढ़ा रहे हो, ठीक ठीक है, लेकिन ये वो मज़ा नहीं आ रहा है, वट एवर जो भी है, लेकिन जो आपको चीज़ खास लगती है, ठीक है। हो सकता है कोई XYZ कोई भी चैनल है वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप दा लगा सकते हैं, यानी आपके लिए वो खास है, आप उसको स्पेशल मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशल नहीं मानते तो आप सिंपली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दा आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने किसी भी बुक की बात की, या फिर एप्पल की बात कर लेते हैं, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है, एप्पल एनी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें द रेड एप्पल, ठीक है, अगर मैं बोले एप्पल रेड, तो ये कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा। एप्पल रेड है, ठीक है, बेसिक होता ही है, लेकिन हमने कहा है द रेड एप्पल। कौन सा एप्पल मंगाया आपसे? द रेड एप्पल। यहाँ पे कोई बास्केट है सपोज, और इसमें काफ़ी सारे एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट शेप, माना कि कॉमन है कि एप्पल रेड ही होता है, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा लाल सा लेके आना, लाल सा, है ना, तो उसका क्या मतलब हुआ, कौन सा एप्पल लाना है? द रेड एप्पल, ओके। जैसे कि सपोज आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपके पास बहुत सारी शर्ट हैं, है ना, आपके पास शर्ट हैं, आपने कहा है, अपनी मम्मा से कहा है, या किसी से भी कहा है अपनी फैमिली में कि आई वॉन्ट शर्ट, है ना, आई वॉन्ट शर्ट, पर अब कवर्ड में काफ़ी सारी शर्ट आपकी लगी हुई हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे आई वॉन्ट द ब्लू शर्ट। कौन सी शर्ट चाहिए आपको? आई वॉन्ट द ब्लू शर्ट, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ब्लू शर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बोल दीजिए। पूरे सेंटेंस बोलने की अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी इन लेक्चर से, आई मीन मेरे लेक्चर से हिंदी जाती जाएगी। अगर आप मेरे साथ चलते जाएंगे, जितना मैं कर रही हूँ आप करते जाइए, उसी के साथ साथ आप देखिएगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो आने लगी है, और हिंदी जो है वो आपको जाने लगी है ज़बान से। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को यूज़ करना है, और पूरे सेंटेंसेस यूज़ करना है। जैसे कि इस सेंटेंस का रिप्लाई हो सकता था आई वॉन्ट शर्ट, और आपको शर्ट तो चाहिए, लेकिन उसने पूछा आपको कौन सी शर्ट चाहिए, एक रिप्लाई हो सकता था द ब्लू शर्ट, बट आपने फिर भी पूरा बोला आई वॉन्ट द ब्लू शर्ट। इट इज़ गुड, है ना। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप पूरे सेंटेंसेस का यूज़ करें, शॉर्टकट ना लगाएं, ठीक है। चलिए अभी मैं बात करती हूँ कि आपको क्या चाहिए, टी, आई वॉन्ट टी, है ना, आई वॉन्ट टी। या ठीक है आपको चाय चाहिए, लेकिन क्या मैं इसमें वैरायटी प्रेजेंट कर सकती हूँ? कोई खास चाय आपको चाहिए? ओह यस ऑफ कोर्स आई वांट लेमन टी, है ना, हम लगा सकते हैं ऑफ कोर्स आई वांट लेमन टी, ऑफ कोर्स आई वांट लेमन टी, हाँ मुझे लेमन टी चाहिए, ठीक है, लगा सकते हैं ना आप इसके लिए। तो वहीं पर सेकंड आपके पास जो इस तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे किसी भी चीज़ की, कि आपको आप मॉर्निंग में उठे हैं, ठीक है, या एवरी मॉर्निंग इज़ गुड, सारी मॉर्निंग अच्छी होती है, सूरज निकलता है, पक्षी उड़ते हैं और हवा ताज़ी होती है, लेकिन कोई ख़ास सुबह, है ना, जैसे कि आज आपका बर्थडे है ना, आज आपका बर्थडे है, तो मैं कह सकती हूँ कि एवरी मॉर्निंग आपके लिए अच्छी होती है, स्पेशल होती है, बिकॉज हर दिन एक नया सवेरा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन अगर आज कुछ खास हुआ है, खास क्या हुआ है, मॉर्निंग फर्स्ट आप लिखिएगा, मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, सॉरी मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन अभी आज आपका बर्थडे है, मतलब अभी आपने बाहर का सूरज नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बट आज आपको सुबह भी बड़ी सुहानी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? द मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है, द मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल। या हो सकता है आज आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या किसी फेस्टिवल की सुबह है, सुबह तो रोज़ होती है, लेकिन आज एक फेस्टिवल की, द मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, हाँ आज सुबह है और बहुत ख़ास सुबह है ना। तो इस तरीके से हम दा का यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर की बात करें, अगर मैं बात करती हूँ टीचर की, ठीक है, चलिए हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं टीचर, कोई भी टीचर, है ना। चलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ टीचर, तो यहाँ पर टीचर हुआ तो कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन अभी जब मैं टीचर इंग्लिश की बात करूँ तो इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक सब्जेक्ट, एक चीज़ लिखी है आपके पास, यहाँ टीचर, एक
लिख दिया है, एक और नाउन आप लिख देंगे, एक टीचर हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया। तो ये कोई सेंस नहीं लेके आ रहा है। अगर मैं इंग्लिश टीचर बोलूँ तो फिर इसका पूरा मीनिंग क्या होता है, द, फिर हम इसको कुछ इस तरीके से सेंटेंस में बनाएंगे, द इंग्लिश टीचर। हमने कहा कि टीचर इज वाइज, मतलब बुद्धिमान है, ठीक है। तो हमने कहा टीचर बुद्धिमान है, तो कौन सी टीचर बुद्धिमान है? क्या सारी टीचर बुद्धिमान है? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर कौन सा टीचर बुद्धिमान है? टीचर बुद्धिमान है, द इंग्लिश टीचर इज वाइज, ठीक है, इज वाइज। आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा है कि कोई भी XYZ है ना, आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई भी सब्जेक्ट, मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? द इंग्लिश। खास बनाएंगे? नहीं, हर सब्जेक्ट अपने आप में सिमिलर है और वो खास है। द साइंस नहीं लिखेंगे आप, द इंग्लिश नहीं लिखेंगे आप, द इंग्लिश टीचर हम लिखेंगे क्योंकि हम टीचर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि इसको खास बना देता हूँ कि द इंग्लिश, नो नो, नॉट एट ऑल। जो चीज़ यूनिवर्सल है, एक ही है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं, तो उसमें आपको द नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वो यूनिवर्सल है ही, है ना, लेकिन आप लगा भी सकते हैं, गलत भी नहीं है, ठीक। ये आपकी चॉइस है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो आई होप आप लोगों को द का यूज समझ आया होगा। एक ये था हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। अब हम बात करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स की। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में आपको 2 टाइप के आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं। पहला आता है ए, दूसरा आता है एन। मीनिंग अगर देखा जाए दोनों का सेम है और मीनिंग है 1 यानी 1, ठीक है। दोनों का मीनिंग इसी के लिए आता है, लेकिन डिफरेंस ये है बच्चों, डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि जो आपका एन है, एन का यूज आता है आपका वॉवल के लिए, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो वॉवल से ही स्टार्ट होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके स्टार्टिंग में एन नहीं आता बल्कि ए आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन जनरली जो हम देखते हैं, जनरली जो फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई हो जाता है वो ये है कि आप कॉन्सोनेंट्स के साथ यानी वॉवल को छोड़कर, वॉवल को छोड़कर, ठीक है, छोड़ दिया है मैंने, काट दिया है, ठीक है। वॉवल को छोड़कर जो बचेंगे लफ्ज आपके, जो आपके कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, ठीक है, क्या बचेंगे हमारे पास? कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, ठीक है। उनके साथ या कॉमन नाउन के साथ या कोई भी कॉमन नाउन है ना, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम एन यूज करेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने कहा आपसे, अगर हम बात करें कि एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कोई बैग है, बैग, ठीक है, इट इज़ बैग, सपोज दैट। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हमने कहा एक बैग, तो हमने कहा ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या कहा? अ बैग। हमने कहा एक टेबल, अ टेबल। हमने कहा कोई भी कि एक पेन, तो हम क्या बनाएंगे? अ पेन। हमने कोई भी लिया, एक आदमी, अ मैन, अ मैन। कुछ भी चीज़, एक मुर्गी, अ हैन। कुछ भी नेक्स्ट ले सकते हैं, कोई भी जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, एक चाबी ले लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, अ की, ठीक है, या फिर अ बुक, अ बुक। तो ये चीज़ें मतलब होती हैं एक। अभी बच्चों बात करते हैं वोवल्स के साथ। वोवल के साथ क्या किया जाएगा? वोवल के साथ आएगा जब भी कोई चीज़, जैसे कि मैंने कहा है एग, एक अंडा, ठीक है, तो अंडे की तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, एग बोलते हैं। लेकिन एक के लिए यहाँ पर एन लगाइए, एन एग, ओके। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये क्या है? एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक। नेक्स्ट हमने कहा उल्लू, एक उल्लू है ना, तो एन आउल। अभी सॉरी, डबल एल नहीं आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा लिख देती हूँ, WL, वो लिखने में स्लिप ऑफ पेन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक कार, कार कार कार, तो क्या एक कार के लिए आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? डेफिनेटली हम ए लगाएंगे, अ कार, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ईयर, एक कान, ठीक है, तो एन ईयर। एक इंक पोट, तो एन इंक पोट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इसी वीडियो में मैंने आपके आर्टिकल्स खत्म कर दिए हैं, और आर्टिकल खत्म होने के साथ साथ हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। काफ़ी चीज़ों के साथ में एन ए लगाकर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई ए ओ ई आई आ गया है। अम्ब्रेला भी लिखूंगी तो एन अम्ब्रेला, एन। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई
OU, इन्हें हम वोवल कहते हैं। और जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है और वो एक के साथ रिप्रेजेंट हम उसे करते हैं, यानी एक अंडा ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम उसको एक बताना चाहते हैं, तो हम ए का यूज़ ना करके हम एन का यूज़ करते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर एन आता है। अगर आप वो वर्ड्स भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेसन 5 कह सकते हैं, या 3rd बोल दो आप, ठीक है, चॉइस इज योर्स। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था, और वहाँ पर हम इसके कन्वर्सेशन के कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे एंड आपकी फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, ठीक है। नाउन आपको पढ़ा दिया था, प्रोनाउन और उसके पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। नाउन भी रिवाइज करा देंगे अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो। अभी देखिए, जब तक थोड़ा सा और क्लियरिटी नहीं आती है और वीडियोस में, तब तक तो आपको ऐसे ही काम चलाना होगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड ऑल्सो, और आई होप आप अच्छे से समझेंगे। मैटर नहीं करता कि आपको कितनी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जा रहा है, मैटर करता है कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको मैटर कैसा मिल रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ लिखने का काम बहुत कम होगा और दिमाग बढ़ने का बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने पर फोकस करिएगा। 2 बार वीडियो देखो और सब कुछ फिनिश हो जाना है। जितनी भी ये लाइनें लिखी हुई सब एक ही पेज पे कवर हो जा रही हैं। चलिए खैर, सेकंड वीडियो का वेट कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ए किस वॉवल वर्ड के साथ स्टार्ट में लग जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।